2014 वाली साजिश अब दोहराने नहीं देंगे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। खारिजी और यहाँ के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के पीछे मज़मूम अज़ाइम हैं। ये 2014 के मुल्क दुश्मन अज़ाइम का रेप्लिका है। ये वाक़यात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हैं। इन्हें फ़िक्र है मैशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, माजी में मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। 2014 के धरने से मुल्क की तरक्की में रुकावट डाली गई। बानी PTI चीनी सदर के दौरे को भी खातिर में नहीं लाए थे। बोले, अफसोस की बात है चीन को यकीन दहानियों के बावजूद कराची वाक़या हुआ। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात होने चाहिए। धमाके में जान से जाने वालों के लिए दुआ भी की गई। कराची धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कराची और बलूचिस्तान में छापे। जियो फेंसिंग से हासिल मशकूक नंबरों की छानबीन जारी। जाए वकुआ के एतराफ कैमरे ना होने से तफ्तीश में मुश्किलात। 36 घंटे गुजरने के बावजूद क्राइम सीन क्लियर ना किया जा सका। हमले का मुकदमा CTD में दर्ज किया जाएगा। रावलपिंडी में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी सख्त। PTI क़यादत पर 3 और पर्चे कट गए। हसन अब्दाल एहतजाज पर बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। उमर अयूब, आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत 4000 कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 22 दफात शामिल। तीसरा मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया। बानी PTI, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती नामजद। 2000 से 2500 कारकुन भी शामिल। दूसरी जानिब लियाकत बाग एहतजाज भी पार्टी क़यादत पर भारी। 25 रहनुमाओं की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज का तमाम रहनुमाओं को 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। ख्वातीन और अक़लियती नशस्तों पर जल्द फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ना करने पर तशवीश का इजहार किया। स्पीकर को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की। अगर हम आईन जैसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट को हम इस तरह से पामाल करेंगे और उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे जिससे कि वो आइन कम और इब्ने सफ़ी का नावल ज़्यादा बन जाएगा। इस वक्त आपके कानून, आपके आइन में एक ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जिससे कि बिल्कुल हम जो है तो एक हमारे सर कटे होंगे। सेनेट में KP की नुमाइंदगी ना होने से तरामीम नहीं की जा सकती। आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आइन कम, इब्ने सफ़ी का नावल ज़्यादा बन चुका है। एक तरफा तरामीम अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़र्ब है। शिबली फराज की पेशावर में मीडिया टॉक। कहा, D चौक का एहतजाज कामयाब रहा। अली अमीन पार्टी के अहम तरीन रहनुमा और पार्टी वर्कर हैं। अली अमीन ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। KP हाउस को सील करना सूबे के अवाम की बेइज्जती है। जो कुछ हो रहा है इसमें मुआशरे का नुकसान है। पार्लियामेंट में मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। कहा, आज की ऑपोजिशन कल की हुकूमत और आज की हुकूमत कल की ऑपोजिशन होती है। जो भी हो, मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। PTI रहनुमा शिबली फराज और शानदाना गुलजार की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। मैं समझता हूं काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से कबल नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फारूक H नायक कहते हैं, आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियां करके गुजारिशात वापस भेजी हैं। आईनी अदालत से मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर सरकारी वसाइल से लगाए गए। या शरीफ या जरदारी खानदान ने अपनी जेब से लगाए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम लगाने वालों को चैलेंज। कहा, अक्ल के अंधों को पता होना चाहिए रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलत हर जलसे के लिए होती है। नून लीग समेत कोई भी पार्टी KP में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाजत, मैदान और सहूलियात हम फराहम करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वसाइल से आंसू गैस, उसके वसाइल से हथियार, उसके वसाइल से हमला करने के लिए दहशत गर्दों समेत अफगानी लाए जा रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ अब नहीं चल सकता। जब भी मैशत बेहतर होने लगती है, कोई फसादी या इनकलाब आ जाता है। एसईओ पर मुनज़्ज़म तरीके से खेल खेला जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बताया जाए अली अमीन गंडापुर को केपी तक कैसे लाया गया। पाकिस्तानी कौम को गंडापुर की वापसी का ड्रामा बताना होगा। कौन है जो बानी पीटीआई को बचा रहा है? हमने कभी अपने एहतजाज में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को नहीं बुलाया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताख़ीर पर इज़हार नापसंदीदगी। सड़कों गलियों बाजारों में अदम सफाई पर सख्त बरहमी। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा मेन सड़क पर कोई गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए। मुतालिका इदारों को आज खुद शहर की सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करके फुटपाथ क्लियर कराए जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 85,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 85,535 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। चाय के वक्फे तक 8 विकेटों के नुकसान पर 500 से 15 रन बना लिए। साउथ शकील की शानदार बैटिंग, 82 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा 79 और शाहिन आफरीदी 13 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। नसीम शाह 33, आमिर जमाल 7 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान खाता ही ना खोल पाए। एटकिंसन, ब्रेडन कार्स और लीच के 2-2 शिकार। पाकिस्तानी तारीख के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 2005 में आज ही के दिन क़यामत सुगरा बरपा हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बड़ी तबाही हुई। 85,000 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बने। 33,000 ज़ख्मी। हंसते बसते शहर सैकड़ों में बल्बे का ढेर बन गए। लाखों बेघर हुए। मरने वालों की याद में मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। वज़रा, इंतज़ामिया और शहरियों की शिरकत। 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर में चौक शहीदा से स्टेडियम चौक तक वॉक। कौमी यौम इस्तकामत पर सदर मुमलिकत ने कहा कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का बाइस बना। कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2005 के ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत था। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों में बेपनाह अज़्म का मुजाहरा किया। हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बेहतर मनसूबाबंदी से कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। लबनान पर बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के जवाबी वार। तल अवीव में इस्राइली इंटेलिजेंस यूनिट पर रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने एक रोज़ में 190 रॉकेट और मिसाइल बरसाए। शिमाली इसराइल में शलोमी, हनीता और मर्ज में भी रॉकेट हमले। इसराइल का 5 रॉकेट मार गिराने और दीगर खाली इलाके में गिरने का दावा। लबनान में लड़ाई के दौरान 2 सेहूनी फौजी जहन्नम वासिल। गाजा और यमन से भी इसराइल पर हमले। शिमाली इसराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। बिन गोरियान एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमेरिका का इसराइल से बैरूत हवाई अड्डे पर हमला न करने का मुतालिबा। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुक ना सकी। मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास सरबराह के कत्ल की अफवाहें दम तोड़ गईं। याहिया सिनवार का कतर से राब्ता बहाल। तूफ़ान अल-अक्सा की पहली सालगिरह पर अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने कहा दुश्मन से तवील जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। गाजा में इसराइली फ़ौजियों पर कामयाब हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि गाजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। CIA चीफ का इसराइल और अमेरिका को ईरान की अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेने का मशवरा। विलियम बर्न्स का कहना है इसराइल और ईरान मुकम्मल जंग नहीं चाहते। खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा हकीकी है। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनियत का ईरान की
जौहरी तंसीबात पर हमले का मुतालिबा। कहा, इसराइल को पहली मर्तबा मौका मिला है कि वो मशरिक़ वुस्ता का चेहरा तब्दील कर सकता है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। सीनियर जज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समात की। दूसरी जानिब को हिसार मुकदमे में अलीमा खान और अस्मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी अकाउंट से रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकली का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक महमूद खान ने 2015 में बतौर वज़ीर खेल रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल की। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल किया जा रहा है। मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। इस्लामाबाद के तमाम शाहराहों से रुकावटें खत्म, रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक रवां-दवां। अम्बेसी रोड, जिन्ना एवेन्यू, चाइना चौक, फजले हक रोड, एक्सप्रेस चौक और नाजिमुद्दीन रोड से रुकावटें खत्म। शहरियों को रेड जोन दाखिले के लिए सरीना चौक और मार्गला रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। चीन के एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। SIFC हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और नुमाया खुसूसियात के बारे आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द का दौरा बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत मंसूबों को मज़ीद मुतहर्रिक करेगा। SCO कॉन्फ्रेंस। विफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां जोरों शोर से जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद के तज़ीनो आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायज़ा। गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का फैसला। डेंगू सर्वेलेंस बढ़ाने की भी हिदायत। बाला इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। वादी कुमरार, जहाज, बांडा समेत बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर लोयर में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। चित्राल में भी शदीद बारिश। सैलाबी रोले के बायस लटकोआ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात। उधर कराची में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा होने का इम्कान। PTV के मारूफ अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक मजहर अली दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मजहर अली तबीयत नासाजी की वजह से अस्पताल में दाखिल थे। ईरान के पास 50 किस्म के रॉकेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं। अम्मा 3 1700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। पावर क्रूज मिसाइल्स की रेंज 1650 किलोमीटर है। अल फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। जुल्फ़िकार की रेंज 700 किलोमीटर। रेडार पर भी नजर नहीं आता। ईरान के पास मौजूद मिसाइल टेक्नोलॉजी पर खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारिजा ने भारत को तारपीडो फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। भारत को $175 मिलियन के तारपीडो फरोख्त किए जाएंगे। मशरक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। बाबरा के शजर अब्बास एक बार फिर पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर रेस का फासला 10.34 सेकंड्स में तय करके नया रिकॉर्ड भी बना दिया।
आर्मी की तामीन खान मुल्क की तेज तरीन खातून बन गई। 100 मीटर का फासला 11.50 सेकंड्स में तय किया। और गुलकार उमैर जसवाल ने भी दूसरी शादी कर ली। अदाकारा सना जावेद के साबिक शौहर ने अपनी दुल्हा बने तस्वीर शेयर कर दी। गुलकार ने अपनी नई दुल्हन की शनाख्त ताहाल जाहिर नहीं की।